दोस्तों यदि ये 5 चीजें आप अपने तकिए के नीचे रख लेते हैं, यानी कि जो मैं 5 चीजें आपको बताने जा रहा हूं इसको तकिए के नीचे रख करके और उसके बाद इसका ये करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जितने भी शत्रु, जितने भी दुश्मन, जितनी भी समस्याएं आपकी हैं जो दुश्मनों से आई हैं, जो कि दुश्मन आपको परेशान करना चाहता है या दुश्मन सामने से आपको वार करना चाहता है, दुश्मन आपको बर्बाद करना चाहता है या दुश्मन जो भी करना चाहता है वो पूरी तरह से दोस्तों खत्म हो जाता है। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपके वो जो 5 चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों जो 5 चीजें हैं यदि उनको आपने तकिए के नीचे रख लिया, तकिए के नीचे कैसे रखेंगे, कागज की पुड़ियाओं में, जैसे कागज की पुड़ियां बनानी उन 5 चीजों की अलग अलग, लेकिन वो 5 चीजें बड़ी कारगर है दोस्तों। उनको तकिए के नीचे रख ली ना आपने, तो आपके जितने भी दुश्मन होंगे, जैसे मान लीजिए ऐसे दुश्मन होते हैं जो सामने से वार करते हैं या पीठ पीछे वार करते हैं, या ऐसे दुश्मन होते हैं जो कि आपको सामने नहीं आते हैं, आपके सामने बड़े मीठे मीठे बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका पड़ोसी हुआ, पड़ोसी जो है वो बड़ा मीठा मीठा बोलेगा, उसको आपको लगेगा कि यार ये बहुत अच्छा पड़ोसी है, लेकिन वो आपसे अंदर अंदर जलता होगा क्योंकि आप तरक्की कर रहे हैं, है ना, आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो अच्छा काम करता है, जो तरक्की करता है, तो उससे लोग जलने लग जाते हैं और जलने के कारण वो किया कराना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों हमें बहुत ज्यादा खजा खानी पड़ती है। यदि आप पर किया कराना किसी दुश्मन ने शुरू कर दिया है और आपको आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, यानी कि बहुत बुरी बुरी घटनाएं आपके साथ हो रही हैं, बहुत बुरी बुरी दिक्कतें आपको आ रही है, बहुत बुरी परेशानी आपको हो रही हैं, तो दोस्तों आप केवल मात्र ये वाला उपाय करेंगे तो उससे क्या होगा, आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी प्रॉब्लम है, वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी। यानी दुश्मनों से जो भी आपको समस्याएं हैं, दुश्मनों से जो आपको प्रॉब्लम है, वो सारी खत्म हो जाएगी, दुश्मन भी खुद स्वयं खत्म होने लग जाएंगे। तो वो 5 चीजें कौन सी है, उससे पहले दोस्तों मैं आपको विनती करता हूं कि आपने चैनल इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं, और यदि आप भगवान शिव के भक्त हैं तो हर हर महादेव, और दोस्तों यदि भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। तो अब क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको 5 चीजों में सबसे पहले लेनी है दोस्तों लौंग, है ना। तो लौंग जो होती है वो ऐसी होनी चाहिए, फूल वाली, बिना कटी फटी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। इस तरह की 2 लौंग आपको लेनी है, ठीक है ना। तो 2 लौंग आपको लेनी है, तो सबसे पहले तो आप 2 लौंग ले लें जो फूल वाली लौंग हो और कटी फटी टूटी फूटी नहीं हो, ठीक है ना। आपको लेनी है दोस्तों काली मिर्च, तो काली मिर्च जो है आपको ऐसी लेनी है, जो 5 काली मिर्च आपको लेनी है, पूरी साबुत काली मिर्च होनी चाहिए। तो साबुत काली मिर्च आप ले लें, अलग से इनको रख दें, मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आप कटोरी में या कहीं इनको रखते चले जाएं, ठीक है। इलायची, तो दोस्तों 2 इलायची आपको लेनी है। 2 इलायची जो है हरी भरी होनी चाहिए, बिल्कुल हरी इलायची होनी चाहिए, है ना, पीली वगैरह इस तरह की इलायची नहीं होनी चाहिए, कटी फटी भी नहीं होनी चाहिए, जिनके बीज वगैरह बाहर निकल जाते हैं, इस तरह की इलायची नहीं लेनी। अच्छी वाली इलायची ले, हरी इलायची ले, और कितनी लेंगे, 2 इलायची लेंगे, और दोस्तों लेंगे 1 हल्दी, यानी कि 1 चुटकी हल्दी लेंगे, 1 या 2 चुटकी आप हल्दी ले लेंगे, इसको भी अलग कटोरी में रख लेंगे। अब मैंने जितनी भी सामग्री बताई है, जो भी मैंने आपको सामान बताया है, वो सारा सामान आपको अपनी किचन में, अपनी रसोई घर में मिल जाएगा। और यदि नहीं मिलता है तो आप बाजार से ला सकते हैं दोस्तों, 2, 5, 10, 20 रुपए का सामान, क्योंकि इसमें है ही क्या, 2 लौंग है, काली मिर्ची दोस्तों कितने लेनी, 5 आपको लेनी है, इलायची को 2 लेनी है, ये गिनती की लेनी है सब कुछ, और हल्दी लेनी है 1 चुटकी, ठीक है। अब इसमें आपको एक कपूर की टिकिया भी लेनी है। कपूर की जो टिकिया होगी दोस्तों, पूजा पाठ वाला कपूर आपको लेना है ना। कपूर क्या है, 2 तरह का होता है, एक कपूर ऐसा होता है जो पूजा पाठ में काम आता है, और दूसरा कपूर ऐसा होता है जो आप भीमसेनी कपूर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो आपको कपूर की टिकिया भी यहाँ पर लेनी है, या आपकी मर्जी है, आप पाठ पूजा वाला कपूर भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस केवल जलाने के काम आएगा कपूर, ठीक है ना। तो आप पाठ पूजा वाला कपूर भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो आप कपूर की जो है मतलब ये भीमसेनी कपूर भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इन सब को लेकर के जो मैंने आपको बताया, इनको सबसे पहले कागज लेंगे, एक कागज की पुड़ियां लेंगे, पुड़ियां बना लेंगे कागज की, इनको सबको कागज में आपको रखना है, और कागज में रख करके जब आप रात्रि में सोएं तो रात्रि में अपने तकिए के नीचे इनको रखना है। लेकिन दोस्तों इसका दिन क्या होगा, कौन से दिन रखना है, कौन से टाइम इसको करना है, देखिए रात्रि में ही इंसान सोता है, जब आप रात्रि में सोते हैं तब आप इसको करना है। लेकिन दिन कौन सा होना चाहिए, तो दिन होना चाहिए दोस्तों या तो रविवार हो, या सोमवार हो, या मंगलवार हो, या फिर शनिवार हो। इन 4 में से एक कोई सा भी दिन होना चाहिए, है ना। 4 में से कोई सा भी एक दिन आप चुन लीजिए जिस दिन आप इसको करें, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, ये जो पुड़ियां आपने बनाई हैं, 5 पुड़ियां आपने बनाई हैं, तो ये 5 पुड़ियां जो हैं आप अपने तकिए के नीचे इसको रखें। लेकिन तकिए के नीचे रखने से पहले
आप इन पुड़ियों को अपने सीधे हाथ में लें और सीधे हाथ में लेकर के ये बोलें कि मेरे जो भी शत्रु हैं, अब मान लीजिए जैसे मान लीजिए सामने से आकर कोई ऐसा शत्रु जो आप पर वार करता है ना, जो जिस शत्रु से आप बहुत परेशान रहते हैं और वो बाहुबली बनता है और आपको दबाने की कोशिश करता है, या फिर हो सकता है कि आपसे पैसे वगैरह की डिमांड करने लग जाता हो, तो यदि ऐसा कोई शत्रु है तो दोस्तों आपको क्या करना है, जो 5 चीजें मैंने आपको बताई हैं उनको सबसे पहले आपको नीचे, ये तकिए के नीचे, जैसे आप सोएंगे ना रात को, तो सोने से पहले तकिए के नीचे वहां पर आपको रख देना है और आपको ये बोलना है कि जैसे मान लीजिए आप कुछ करते हैं, आप कुछ बोलते हैं, मान लीजिए आप जो भी बोलना चाहते हैं अपने शत्रु के लिए तो वो आप बोल सकते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सबसे पहले उसके नीचे वहां पर रख देना है, लेकिन बोलना है सीधे हाथ में रख करके उनको चीजों को आपको कुछ बोलना है, जो भी आपको बोलना है। जैसे मान लीजिए आपका कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा है ना, आपको मान लीजिए रात को नींद नहीं आती है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके कारण आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, या आपके घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, आपके घर का माहौल सही नहीं रहता, हो सकता है आपके घर में कोई ऐसा इंसान हो जो पागल हो गया हो, या फिर हो सकता है कि वो चिल्ला चोट करता हो या वो जबरदस्ती चिल्ला चोट करने लग जाता हो, मतलब कि कोई भी समस्या आपके घर में हो, कोई सी भी समस्या हो जो आपके घर में नेगेटिविटी फैलाती हो, तो उस समस्या को आप वहां पर उनके सामने चीजों के सामने बोल सकते हैं। तो आपको क्या होगा दोस्तों, आपके जितने भी आपकी जो नेगेटिविटी है, जितनी भी समस्याएं हैं, वो सब उसमें कैप्चर हो जाती है, वो मतलब उसके अंदर चली जाती है, उन चीजों के अंदर। अब क्या करना है, अब जो भी नेगेटिविटी रात को होगी, जैसे हम सोते हैं तो सोते समय क्या होता है कि जो भी शत्रु हम पर कुछ किया कराया करवाता है वो रात्रि में करवाता है। जैसे मान लीजिए 2 बजे 3 बजे है ना, तो रात्रि में हम पर समस्याएं होती है, रात्रि में वो कुछ किया कराया हम पर करवाता है। तो किया कराया कराने के कारण तांत्रिक हम पर कुछ भी फेंकता है तो वो रात्रि में ही असर करता है। तो ये चीजें जो होंगी ना उसको वहां पर कैप्चर कर लेगी, यानी कि उसको सोख लेगी। जो भी चीज होगी आप पर असर नहीं पड़ेगा, उसका इन चीजों पर असर पड़ेगा, तो ये चीजें उनको सोख लेगी। अब जैसे आप सुबह उठेंगे है ना, अब आप क्या करेंगे, अब आप जैसे सुबह उठे, मान लीजिए आपने संडे को रात को ही किया था या शनिवार को रात को किया था, लेकर के सोए थे ना इनको, या सुबह सोए थे है ना, तो मतलब सुबह तो क्या सोए थे, रात को ही सोए थे, लेकिन हाँ जैसे मंगलवार को सोए, मैंने जो आपको जो दिन बताए उन दिन में आपने इसको रख करके सोए, तो जो आप सुबह उठेंगे तो सुबह उठ करके इन पुड़ियाओं को खोल लेंगे और इन पुड़ियाओं को खोल करके कपूर जला देंगे दोस्तों अपने घर में। वो जो कपूर था, जो जिसको भी आप लेकर के सोते रात को, उसी को जलाना है, उसी को जला करके कटोरी में, एक कटोरी ले लें, उसको जला ले। सुबह उठते ही ये काम करना है आपको, पानी वानी पी ले सुबह उठ करके और थोड़ा दातन कुल्ला मंजन वगैरह कर ले, उसके बाद दोस्तों यही काम करें। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, आपके घर वाले आपसे पूछने नहीं चाहिए कि ये क्या कर रहे हो, आप या तो उनको पहले से ही बता दें कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना। और उसी कमरे में जिसमें आप सोते हैं उसी में इसको जलाना है, यानी कि सबसे पहले कपूर जलाएंगे, आपके कपूर कम पड़ जाए तो 2-4 कपूर की टिक्का और डाल लें। और दोस्तों ये लौंग, काली मिर्च, इलायची, हल्दी, 1-2 चुटकी जो हल्दी थी वो, उनको सबको आपको जलाना है। जैसे जलेगा दोस्तों ये तर तर की आवाज से जलेगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपके ऊपर जो भी क्या कराया करवा रखा था किसी ने, वो तो खत्म हो गया होगा। साथ ही में दोस्तों आपकी जो नेगेटिविटी है वो भी खत्म हो जाएगी अपने घर की। और दोस्तों इसके साथ ही आपको यदि कोई नजर लगी होगी तो नजर भी खत्म हो जाएगी, आपका धंधा बढ़िया चलने लगेगा, आपकी जॉब अच्छी चलने लगेगी, आपके जो दुश्मन होंगे जो सामने से वार कर रहे थे वो भी दोस्तों शांत हो जाएंगे। अब ये जलाने के बाद इसकी राख का क्या करना है, इसकी राख को आपको पीपल के पेड़ के नीचे डाल देना है। ये जो राख होगी ना, इसको कहाँ डालना है भाई, आपको पीपल के पेड़ के नीचे, यानी कि पीपल के पेड़ के नीचे इसको डाल दें। पीपल के पेड़ की जड़ में इस राख को आपको डाल देना है, बस इतना आपको करना है। आपकी जिंदगी से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।